नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार सरकार का खजाना खाली है, इस बात ने एक बार फिर से तूल पकड़ ली है और पूरे राज्य भर में इसकी चर्चा चल रही है। बिहार के जो सरकारी कर्मचारी है वो भी अभी वेतन पेंशन के उनके भी लाले पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार के अधीक्षण कर्मचारियों को अभी तक वेतन पेंशन को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया गया है। ऐसे में लगातार इस बात की चर्चा होते रहती है। इसी बीच शिक्षा विभाग के तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, शिक्षा विभाग के तरफ से बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी राशि जारी की गई है और आगे चलकर ये उनकी राशि जो है वो वेतन के लिए जारी की गई है। अगले महीने उन्हें वेतन दिया जाएगा, लेकिन ये जो राशि है वो कहां से जारी की गई, कितने की राशि जारी की गई है, उन्हें कब तक वेतन मिलेगा, तमाम बातें हम जानेंगे। और तमाम बातों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर। सर, इतने दिनों से चर्चा चल रही थी कि वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं, जितने सरकारी कर्मचारी थे सब परेशान थे, लेकिन शिक्षकों की भी बात इसमें चल रही थी। अब ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी राशि जारी की गई है। देखिए, अभी तो आपने ये चर्चा की कि बिहार में खजाना खाली है, सरकार वित्तीय बदहाली से गुजर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद अब नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि बिहार की स्थिति अच्छी है जी, कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कंगाली हो गई है। आखिर रिजर्व बैंक तो है ना हमारा जी। ऐसा अभी आपने देखा होगा कि विधानसभा के विशेष सत्र में जब विपक्ष की ओर से बात उठाई गई, तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता, तो कहा कि मेरा भी वेतन नहीं मिला है मार्च महीने में। यहाँ तक प्रतिपक्ष नेता को भी नहीं मिला, विधायकों को भी नहीं मिला था। ये बात सही है कि इस बार हकीकत ये है कि वित्तीय संकट है सच में, और ये संकट फरवरी महीने से ही है जी। फरवरी महीने से भी सरकार ने, वित्त विभाग ने कोषागारों को ये निर्देश दिया था कि भाई 1 करोड़ से अधिक की निकासी आप बिल से मत कीजिए। और तो और फिर 27 फरवरी को एक और आदेश दिया कि भाई आप मार्च महीने की 10 तारीख तक ही जी वेतन पेंशन और जो कर्ज की अदायगी है, जो कमिटेड एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं, उसके लिए राशि निकासी कीजिए, बाकी कोई और निकासी नहीं कीजिए। हालत ये रही कि खास करके बुनियादी संरचना के विकास, जो सरकार के विकास के काम होते हैं, वो सारे पैसे नहीं मिले जी। अब रही बात कि इसी हालत में वित्तीय वर्ष बीत गया जी। कोई 1 लाख करोड़ से अधिक की देनदारी पिछले वित्तीय वर्ष का अभी सरकार पर पड़ा था जी। लेकिन वेतन तो कोई काम कीजिए या नहीं, वेतन तो देना ही ना होगा। बिल्कुल। अब ये चर्चा रही कि खास करके आपने शिक्षा विभाग की बात की। शिक्षा विभाग में 6 लाख शिक्षक हैं जी। और उसमें अभी भी पंचायत निकाय और नगर निकाय के भी शिक्षक अभी भी हैं, जो 70,000 उनकी संख्या है जी। बाकी 6 लाख शिक्षकों में बाकी तो सब अब सरकारी कर्मी हो गए हैं, चाहे वो बीपीएससी के शिक्षक हों। 2,58,000 हैं बीपीएससी के शिक्षक, और उसी तरह से 3 लाख से अधिक हैं नियोजित शिक्षक, जो विशिष्ट शिक्षक, वो सरकारी कर्मी हो गए हैं। ये वेतन भुगतान उनको भी अभी फरवरी, अभी 2 महीने का वेतन नहीं मिला है। मार्च का वेतन नहीं मिला था नहीं। कई जिलों से मुझे रिपोर्ट मिली कि वेतन नहीं मिला है। अभी जो ताज़ा पत्र जो जारी हुआ है सरकार ने, शिक्षा विभाग ने, समग्र शिक्षा अभियान के तहत 10 अरब 54 करोड़ की राशि रिलीज की गई है जिलावार। और उसमें ये जो स्थानीय निकाय और पंचायत निकाय के अधीन जो शिक्षक कार्यरत हैं, जिनकी संख्या भी 7,000 है, ऐसे लोगों के लिए अप्रैल और मई का वेतन के लिए राशि अभी यहाँ से रिलीज किया गया है। ये फिर वो उसी तरह से शिक्षकों तक पहुँचते पहुँचते भी अब तो अप्रैल बीत गया जी। अब मई में वो पैसा पहुँचेगा, तो अप्रैल का पैसा मई का भी तो जून में मिलेगा। लेकिन ये पिछले 2-3 महीने से जो पैसे बाकी थे, तो इस शिक्षकों के लिए, खासकर वैसे शिक्षक, अभी होली में भी पैसा नहीं मिला था वेतन जी। ये चर्चा हो रही थी उस समय। तो वित्तीय बदहाली है और सरकार अभी कौन सा काम करे नहीं करे, भाई पेंशन और वेतन तो देना ही ना है। कोई काम, कार्य विभाग जितना है, वर्क्स डिपार्टमेंट, कोई इंजीनियर कोई काम नहीं भी कराएगा कहीं, तो वेतन तो देना ना होगा। तो वेतन एक बार, और खजाने पर कोई 18 से 22,000 करोड़ का महीना खर्चा है। बिल्कुल। तो अभी ये जो राशि दी गई है, ये तो 2 महीने के लिए राशि दी गई है। अभी के 2 महीने इस राशि से 2 महीने के खर्च के लिए जो भी होगा वेतन दिया और ये वेतन भुगतान किया जाएगा। इसी के लिए अभी 10 अरब 54 करोड़ की राशि जो रिलीज की गई है जी। खास करके जो राज्य योजना मत से, मतलब कहिए कि राज्य सरकार अपने मत से करती है, राशि रिलीज की गई है। तो वैसे शिक्षकों के निश्चित रूप से एक राहत की खबर है कि सरकार वेतन की राशि जिलों को, पंचायत और नगर निकायों को रिलीज कर चुकी है।
अब फिर एक प्रोसेस है शिक्षकों के भुगतान के लिए। जिस तरह से शिक्षकों के लिए तो सरकार ने पहले से अनुदेश दे रखा था कि हर हाल में फर्स्ट वीक तक वेतन मिल जाना चाहिए, लेकिन दो आपने तस्वीर की चर्चा की, महीने 2 महीने 3 महीने से वेतन के लिए लाले पड़े हैं जी। तो अब एक राहत की खबर निश्चित रूप से है कि शिक्षा विभाग ने खासकर ये समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो शिक्षक कार्यरत हैं, जो जिनकी नौकरी है और जो पंचायत और नगर निकाय के अधीन कार्यरत हैं, वैसे शिक्षकों को वेतन निश्चित रूप से अगले महीने में सुलभ होगा, अगले महीने मिल जाएगा। हाँ। सर, तो शिक्षकों के लिए तो वेतन निकाल दिया है और बाकी जो दूसरे विभाग के कर्मचारी हैं अब उनकी भी तो शिकायत होगी सरकार से। नहीं, देखिए वही मुफस्सिल के ऑफिसेज में वेतन 1 तारीख को नहीं मिलता है, सचिवालय के कर्मचारियों को जी 1 तारीख को वेतन उनके बैंक खाते में चला जाता है जी। लेकिन सिस्टम पूरे बिहार में इस ढंग का नहीं है। हालांकि आवंटित राशि कर दी गई है जी पूरे वित्तीय वर्ष में। इस साल का 3,47,000 करोड़ का बजट है जी। तो बजट के हिसाब से हर क्वार्टरली के लिए, हर 3 महीने के लिए कितनी राशि खर्च होगी, मतलब फर्स्ट क्वार्टर के लिए टोटल बजट राशि का 33% आप निकासी कर सकते हैं जी। तो ये वित्त विभाग ने एक अनुदेश जारी किया, लेकिन खजाना में जब पैसा रहेगा तब ना लिमिट तक निकालिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आपने कहा कि खजाना खाली हो गया है जी। हम मानते हैं कि खजाना खाली नहीं, खजाना कम पड़ गया है, खर्च अधिक है, जरूरत अधिक है, खजाना में उतनी, तभी तो इस तरह का वित्तीय नियंत्रण के लिए आदेश जारी करना पड़ रहा है जी। लेकिन वित्तीय संकट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भले मुख्यमंत्री ये कहते रहे कि नहीं, बिहार की यदि वित्तीय हालत अच्छी होती तो फिर वो क्यों कहते कि भाई संसाधन का सही इस्तेमाल कीजिए, संसाधन बढ़ाने का उपाय कीजिए जी। लगता है कि अभी निकट भविष्य में सरकार कुछ ये उपाय निश्चित रूप से करने जा रही है। बिल्कुल। और यही कारण है कि अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिसंख्य काम हम जी पीपी मोड पर कराना चाहेंगे ताकि निजी पूंजी निवेश हो और सरकार बैकअप करेगी, लेकिन अब मूल पूंजी आप कहिए कहीं पुल बनाना है 5,000 करोड़ का, जी तब सरकार के खजाने से पूरी राशि नहीं होगी जी। कि पीपी मोड पर ज़्यादा काम होगा। मुझे लगता है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसी पर बल दिया है। लेकिन वेतन तो जो है अभी कोई कम, पूरे बिहार में 10 लाख कर्मचारी है, 10 लाख कर्मचारी, और वेतन से अधिक पेंशन पर खर्च होता है। जी बिल्कुल, ये है तस्वीर बिहार। तो उनकी भी शिकायत है, जो पेंशन भोगी हैं वो भी चाहते हैं कि उन्हें भी पेंशन मिले। नहीं, पेंशन तो मिलता ही है, देर से मिलता है, वो सरकार खजाने में पैसा भेजेगी नहीं, यदि अलॉटमेंट नहीं जाएगा तो कैसे पेमेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक है अभी परेशानी, लेकिन अब इसी के लिए धीरे धीरे लगता है कि सरकार रेगुलेट कर रही है, वित्तीय नियंत्रण के कई उपाय किए गए हैं, इसी सब के लिए किया गया है। जी, तो शिक्षा विभाग के तरफ से बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के शिक्षकों के लिए 1,054 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। अगले महीने तक उन्हें वेतन भी मिल जाएगा। शिक्षकों की जो शिकायत थी वो सरकार ने दूर कर दी है। अब देखना ये होगा कि बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उन्हें कब तक उनका वेतन पेंशन दिया जाता है। तमाम बातें आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका भी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।